कक्षा दशम के भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के चौथे संकलित पद को। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में सूरदास जी के 4 पद संकलित हैं। आज हम चौथे पद को पढ़ेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। तो आइए पहले इस पद को पढ़ते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से यह पद अवतरित है। जब भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी विरह विदग्धा गोपियों को निर्गुण भक्ति का उपदेश देने के लिए आते हैं, तो गोपियां उनकी बात नहीं मानती और अपने तर्कों से परम विद्वान उद्धव जी को परास्त करती हैं। गोपियों ने ऐसे ऐसे उपालंभ दिए हैं, ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। तो आइए अब इस पद के भावार्थ को देखते हैं। गोपियां कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को संबोधित करते हुए गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। एक तो अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही, पूर्व से ही बहुत अधिक चतुर थे, विद्वान थे, उनकी हर बात में चतुराई झलकती थी। लेकिन अब यहाँ से मथुरा जाने के बाद लगता है किसी गुरु ने उन्हें राजनीति के ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, और उन ग्रंथों के पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि पहले से अधिक बढ़ गई है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कहती हैं कि जब उनकी बुद्धि बढ़ गई, तब उन्होंने हमें समझाने के लिए योग के संदेश को भेजा। आपके माध्यम से आना तो उन्हें चाहिए था, हमारी पीड़ा को दूर करने के लिए। हम तो उनके प्रेम में, उनके विरह में व्याकुल हैं, उनकी प्रतीक्षा में यहाँ अपने दिन रो रो कर बिता रही हैं। लेकिन वो स्वयं नहीं आए और उन्होंने आपको वहाँ बैठे बैठे ही आपको भेज दिया। इसीलिए ऐसा लगता है कि एक तो वे पहले से ही चतुर थे, और अब लगता है कि गुरुओं ने ग्रंथ पढ़ा दिया, उन्हें राजनीति का ज्ञान हो गया और उन्होंने एक राजा के समान आचरण किया और अपने दूत को भेजा हमारे पास। गोपियाँ आगे कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव जी, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ पड़ते थे, अपने सारे काम को छोड़कर। अगर कहीं कोई किसी मजबूरी में फंसा हो, कहीं कोई किसी पीड़ा से पीड़ित हो, तो उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए, उसके दुखों को दूर करने के लिए पहले के लोग दौड़ पड़ते थे। वो व्यंग करती हैं भगवान श्री कृष्ण के आचरण पर। आना उन्हें चाहिए, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने अपने दूत को भेजा, अर्थात आपको भेजा। गोपियाँ उन्हें उद्धव जी को एक भंवरे के रूप में संबोधित करते हुए कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। गोपियाँ कहती है कि चलिए, अब जो हुआ सो हुआ, हम कैसे धीरज धरें। कृष्ण ने यहाँ से जाने के समय जो हमारे मन को चुरा लिया था, जो अपने साथ लेकर वो चले गए, हमें अपना मन वापस चाहिए। अब आप इसका कोई उपाय बताइए।
कि हम अपना मन वापस कैसे पाएं, क्योंकि वो तो वो अपने साथ लेकर के चले गए हैं। गोपियाँ कहती है, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए। आगे की पंक्तियों में सूरदास जी गोपियों की तरफ से लिखते हैं, ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव जी, अब आप ही बताइए। गोपियों का वाक चातुर्य देखिए, गोपियों ने उद्धव जी को कैसे निरुत्तर किया, इस पर ध्यान दीजिए। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी आप ही बताइए, भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रसिद्ध हैं? अनीति को समाप्त करने के लिए, अन्याय का दमन करने के लिए। वो आखिर यहाँ से क्यों गए मथुरा? अत्याचारी कंस के पाप का अंत करने के लिए, और उन्होंने किया भी। लेकिन यहाँ पर क्या? श्री कृष्ण का कार्य है अनीति को समाप्त करके नीति की स्थापना करना। तो वे स्वयं यहाँ पर हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं? यह तो कोई नीति नहीं है, यह प्रेम की मर्यादा नहीं है। कोई विरह में तड़पता रहे और कोई उसकी सुधि भी न ले, उल्टे किसी अन्य व्यक्ति को भेज दे और उसे कहे कि साकार को छोड़कर निराकार को अपना लो। गोपियाँ कहती है, ते क्यों अनीति करे आपुन, वो स्वयं क्यों अनीति करे जे और अनीति छोड़ाए। और अंततः गोपियाँ उद्धव जी के माध्यम से भगवान कृष्ण को राजधर्म सिखा रही हैं। सूरदास जी लिखते हैं, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ अपने वाक चातुर्य से परम ज्ञानी उद्धव जी को परास्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास एक संदेश भेजना चाहती हैं। हे उद्धव जी, आप जाकर उन्हें बताइए राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा के कल्याण में रत रहे, प्रजा के हित के लिए लगा रहे। यदि उसकी प्रजा कहीं दुखी है, कहीं पीड़ित है, तो एक राजा का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह तुरंत अपनी प्रजा के दुख और पीड़ा का अंत करने का प्रयास करे। वो स्वयं वहाँ पर पहुँचे और उसके दुखों का अंत करे। लेकिन शायद भगवान कृष्ण को राजनीति भी ठीक से नहीं आती कि राजा का कार्य क्या है, राजा का धर्म क्या है। गोपियाँ उलाहना देने के स्वर में ऐसा कहती हैं। उनके प्रेम में गोपियों का हृदय इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि वो उलाहना देते हुए उद्धव जी से कहती हैं, जरा जाइए और अपने मित्र श्री कृष्ण को राजधर्म तो सिखाइए, याद दिलाइए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म यही है कि राजा प्रजा को सताए नहीं, राजा प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाए, यही राजधर्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों ने अपने उपालंब से, अपने वाक चातुर्य से परम ज्ञानी उद्धव जी को परास्त कर दिया और उनके सारे बातों को मानने से इनकार करके गोपियों ने उन्हें वापस लौटा दिया। धन्यवाद।